Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to understand about BDD, that means Body Dysmorphic Disorder. बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इंसान अपने किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। उसको ये लगता है कि उस बॉडी पार्ट की वजह से वो अच्छा नहीं दिखता, वो अगली अपीयर होता है। तो जब इंसान अपने आप को किसी बॉडी के पार्ट को लेकर जज करना शुरू कर देता है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बार बार दूसरों से पूछना कि क्या ये ठीक लग रहा है, या बार बार मिरर में जाके खुद को देखना कि क्या मैं ठीक दिख रहा हूं या दिख रही हूं। ये किसी भी मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। ये कुछ चीजें उनमें आप देखेंगे। एंशियस फील कर जाना, लोगों के सामने नहीं जाना, लोगों की तरफ नजर रखना कि लोग मुझे इस बात के लिए जज तो नहीं कर रहा है, लोग मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं इस बारे में, एंड उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे ज्यादा फोकस करके उसको डेकोरेट करना या उसको संभालना या उसको ठीक करने की कोशिश करना, उस पर ज्यादा फोकस करना जब आप रेडी होते हैं। तो जब इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, दैट मीन्स ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगेन, जो एक्सपर्ट होते हैं वो बेस्ट पर्सन है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है या कुछ और है, इसीलिए सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशनल वीडियो, तो इसको एज अ इंफॉर्मेशनल वीडियो ही समझे, किसी को जज ना करे इसके बेसिस पे। सो अब जैसे हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स में हम क्या क्या देखते हैं कि वो अपने आप को कंपेयर भी करते हुए नजर आएंगे कि इसका कैसा है और मेरा कैसा है। कुछ भी हो सकता है, बाल हो सकते हैं, गाल हो सकते हैं, आईज हो सकती हैं, लिप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसके लिए वो कॉन्शियस फील करते हैं, उसको लेकर दूसरों से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। इनमें आप एक और चीज देखेंगे कि ये ना कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू क्या उसको ठीक किया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत स्टडी करने लग जाते हैं, गूगल करते हुए नजर आएंगे, उसी के ऊपर उसी टॉपिक पे पढ़ते हुए दिखाई देंगे। नाउ कमिंग टू इसके कॉजेज क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या ये अचानक से हो गया या क्या रीजन हो सकता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, अगर ये फैमिली में रन कर रहा है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है अगर फैमिली में रन कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि आगे किसी को होगा। दूसरा, अगर आपने ये चीजें फेस की है बचपन में या टीनेज के टाइम पे कि लोग कंपेयर करें, या फैमिली मेंबर ने ही आपको किसी चीज के लिए जज कर लिया, आपके अपीयरेंस के ऊपर जज कर लिया, आपके बॉडी के किसी पार्ट को लेकर जज कर लिया, तो भी आपको ये डिसऑर्डर हो जाता है। या फिर अगर आप ऑलरेडी एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, ओसीडी के शिकार हैं, तो हो सकता है कि आपको ये बीडीडी भी हो जाए। अब हम बात करेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं अगर बीडीडी है किसी को। तो क्या ये इसको हम लाइटली ले या हम इसको सीरियसली ले, ये डिपेंड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इस बिहेवियर की, आइसोलेशन वाली या अपने आप को जज करने वाली या कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करने वाली, मिरर में बार बार देखना, अपनी जो जनरल लाइफ है जो हम दिनचर्या करते हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि भाई ये इम्पैक्ट कर रही है दिनचर्या पे, ऑल बिकॉज पर्सन बहुत कॉन्शियस है अपनी इन चीजों को लेकर, तो ये जरूरी है कि एक्सपर्ट के पास जाया जाए। तो कॉम्प्लिकेशंस में आप क्या देखेंगे, सोशल आइसोलेशन, इंसान अकेले रहना चाहेगा, लोगों के बीच में इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, उसमें लो सेल्फ एस्टीम आपको दिखाई देगा। वो स्किन पिकिंग एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आप जरूर देखेंगे, स्किन पिकिंग, वो ऐसे स्किन को निकालते हुए दिखाई देंगे कहीं ना कहीं। आप उनकी बॉडी में मार्क्स भी देख सकते हैं, बॉडी में मार्क रहेंगे कुछ हर्ट करने के खुद को, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। देन ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, सब्सटेंस मिसयूज हो सकता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आप देखेंगे, परफेक्शनिस्ट वाली उनमें एक्टिविटी होगी, हर चीज को बिल्कुल परफेक्शन से करना चाहेंगे, कहीं भी ऊंच नीच हुआ तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा, वो फिर से उसको रीट्राई करेंगे। तो ऐसी अगर एक्टिविटी आप देख रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं बीडीडी में, यानी कि एक्सपर्ट तक पहुंचना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑफकोर्स थेरेपी, रेगुलर सेशंस की जरूरत होगी जहां पे हम सीबीटी को यूज करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिससे हम उनके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, मेडिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। एंड देन
उनके जो डिस्ट्रॉशंस है, जो नेगेटिव थॉट्स वो अपनी बॉडी के पार्ट को लेकर ला रहे हैं, उसके लिए आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि हाउ टू चैलेंज दोज नेगेटिव थॉट्स दैट आर कमिंग अप इन देयर माइंड। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं ट्रीटमेंट की जो हम यूज कर सकते हैं। फर्दर, एज आई सेड, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, सो डोंट यूज इट फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सिर्फ एक्सपर्ट्स के हाथ में होना चाहिए और एक्सपर्ट ही करना चाहिए, तो ये सिर्फ नॉलेज बेसिस पे बनाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।